हेलो एंड वेलकम द स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के बारे में। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस बेसिकली देखिए क्या होते हैं। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस आर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस इन विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट पैरेलल टू एनी ऑफ द थ्री प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन है हमारा प्रोजेक्शन का वो किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होता, ना ही एक्स के, ना वाई के, ना जेड के। The construction of an axiometric projection is done by using rotation and translation to manipulate the object such that at least three adjacent faces are shown. The result is then projected at infinity onto one of the coordinate planes, usually z is equals to 0 plane, from the center of projection. And axonometric projection shows its true shape only when a phase is parallel to the plane of projection. And here the parallel lines are equally foreshortened. The foreshortening factor is the ratio of the projected length of the line to its true length. काफ़ी लंबा थ्योरेटिकल पोर्शन लिखा हुआ है। इसको समझने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा सबसे पहले कि एक्चुअली में प्रोजेक्शन होता कैसे है। एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में होता ये है कि जब भी हम इस तरह के किसी भी प्रोजेक्शन को ड्रॉ करते हैं तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से पहले जो सिचुएशन हमारे पास होती है वो कुछ ऐसी होती है कि जो ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा ही हुआ है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता था कि जो भी पर्टिकुलर प्रोजेक्शन लाइंस होती थी, ठीक है, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो एक तरह का पैरेलल प्रोजेक्शन है। अब पैरेलल प्रोजेक्शन में क्या होता है, प्रोजेक्शन लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ऑब्वियसली, नो डाउट। लेकिन प्रोजेक्शन लाइंस जो हैं वो व्यू प्लेन के 90 डिग्री होती थी, तब हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मिलता था। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन की, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्शन लाइंस हैं वो हमारे व्यू प्लेन के 90 डिग्री नहीं होंगी, ठीक है। व्यू प्लेन के 90 डिग्री होने पर क्या होता है कि वो किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री बना रही होती हैं, किसी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि इन विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट पैरेलल टू एनी ऑफ द थ्री प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी प्रोजेक्शन का डायरेक्शन है वो किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, ना ही एक्स के पैरेलल होगा, ना वाई के, ना जेड के, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइंस आपस में पैरेलल ज़रूर होंगी, लेकिन डायरेक्शन किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है। उस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उस पे प्रोजेक्शन हम करते तो हैं, ठीक है, लेकिन 90 डिग्री पे व्यू प्लेन के हम ऑब्जेक्ट को रख करके प्रोजेक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब उस केस में होता क्या है, देखिए आगे लिखा हुआ है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज डन बाय यूजिंग रोटेशन and translation to manipulate the object such that at least three adjacent faces are shown। इसका मतलब साफ है जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हम व्यू प्लेन से कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। प्रोजेक्शन लाइंस जो हैं ऑब्वियस सी बात है वो व्यू प्लेन के 90 डिग्री नहीं होती हैं। तीसरी सिचुएशन ये होती है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसको अभी तक हम डिस्टर्ब नहीं करते थे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट या रोटेट करके उसकी पोजीशन को मैनिपुलेट करते हैं। इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि हमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी एटलीस्ट 3 एडजेसेंट फेसेस दिखाई दें। कहने का मतलब ये हुआ, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसे समझाता हूँ कि सपोज़ अगर ये हमारा व्यू प्लेन है, इस व्यू प्लेन के बीच में हमने कोई क्यूबिकल ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, तो उस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट की, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हेल्प से। वेट करिएगा ज़रा, मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ तो आपको मैं इसे बेहतर समझा पाऊँगा। ऑब्जेक्ट को देख के मुस्कुराइएगा नहीं, ऑब्जेक्ट आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज़ ये ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने व्यू प्लेन के सामने रखा, ठीक। अभी देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट हमारा व्यू प्लेन से 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि व्यू प्लेन से इस ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है वो पैरेलल है, ठीक। तो इस केस में जब भी प्रोजेक्शन होगा तो हमें इस पर्टिकुलर व्यू प्लेन पे इस ऑब्जेक्ट का ट्रू शेप और साइज मिलेगा, ठीक है। मतलब जो भी लाइट बीम्स यहाँ से इंसिडेंट होते हुए इस व्यू प्लेन पे टच करेंगी, ठीक है, इसके कॉर्नर्स के थ्रू, वो हमें इसका ट्रू शेप और साइज हमें इसकी उस सरफेस का प्रोवाइड करेंगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन की, जहाँ पे हम ऑर्थोग्राफिक वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं, व्यू प्लेन वहीं रहेगा, लाइट बीम्स वैसे ही रहेंगी। यहाँ पे देखा जाए तो लाइट बीम्स जो आ रही हैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो एक्स वाई और जेड एक्सिस है उससे वो हमारी जो लाइंस हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन लाइंस। लेकिन यहाँ पे जब हम एक्सोनोमेट्रिक की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है। अब हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट और रोटेट करते हैं। देखिए अगर जब ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है तो उस केस में हमें क्या है, प्रोजेक्शन जब हम इस पर्टिकुलर व्यू प्लेन पे ड्रॉ करेंगे तो केवल सबसे नीचे वाली जो सरफेस होगी वही हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कुछ और ज़्यादा सरफेसेस। अगर आप इसको टॉप से देख रहे हैं तो टॉप से भी आपको केवल यही सरफेस दिख रही है, लेकिन हम देखना चाहते हैं और ज़्यादा सरफेसेस। तो हमने एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन अप्लाई किया जो कहता है कि आप ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट या रोटेट कर दो ऐसे। अब हमने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट और रोटेट कर दिया जब इस तरीके से, व्यू प्लेन वही हैं, प्रोजेक्शन लाइंस वैसे ही आ रही हैं, आपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट और रोटेट किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर उठाया, ये हो गया ट्रांसलेशन, ठीक है, ऊपर उठाया आपने, फिर आपने रोटेशन किया किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, ठीक है, किसी भी एक्सिस के अलाउंग। तो जब आपने रोटेशन किया तो देखिए क्या हुआ, अब आपको इसकी तीन सरफेसेस दिखने लगी, एक तो ये टॉप वाली, एक ये वाली और एक उधर वाली, ठीक है। कितनी सरफेस दिखने लगी, तीन। तो एटलीस्ट तीन सरफेस देखने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट या रोटेट करते हैं, बाकी प्रोजेक्शन लाइंस वैसे ही ट्रांसमिट होती हैं, व्यू प्लेन भी वैसे ही रहता है। चेंजेस कहाँ पे आते हैं, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। ऑब्जेक्ट जहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में ऐसे होता था बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द व्यू प्लेन, अब हम एक्सोनोमेट्रिक में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट और रोटेट करके उसकी तीन सरफेसेस एटलीस्ट मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट और रोटेट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसकी एक सरफेस ये हो गई, ठीक है, एक सरफेस ये हो गई और एक सरफेस ये वाली हो गई। तीन सरफेसेस आप देख पा रहे हैं केवल ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट और रोटेट करने से। समझ पा रहे हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो आपको इतनी सारी लाइनों में लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन इस वीडियो को देखने के बाद 110% समझ में आएगा, ठीक है। पर इस ऑब्जेक्ट को देखने के बाद आप कहीं इसमें इन्वॉल्व मत हो जाइएगा, वीडियो पे ही ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इसके तीन टाइप्स होते हैं, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक। आइसोमेट्रिक क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स इक्वल एंगल्स विद ऑल थ्री प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमें तीनों एक्सिस मिलेंगे, एक्स वाई जेड। उस ऑब्जेक्ट के सेंट्रॉइड से ही हम एक्स वाई जेड मेजर करेंगे। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका एक सेंट्रॉइड होगा, वहाँ से हम एक्स वाई और जेड ये निकालेंगे। तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एक्स वाई जेड से जो प्रोजेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, वो मेक्स इक्वल एंगल्स विद ऑल दी थ्री प्रिंसिपल एक्सिस। उसके जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस होंगे एक्स वाई जेड, उनसे प्रोजेक्शन का जो होगा एंगल वो इक्वल होगा, एक्स से भी, वाई से भी, जेड से भी, तब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन मिलेगा। डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स इक्वल एंगल्स विद एग्जैक्टली टू ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द एग्जैक्टली टू ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। उस केस में क्या होगा, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। और ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स अनइक्वल एंगल्स विद द थ्री प्रिंसिपल एक्सिस।
कोई इस तरीके से प्रोजेक्शन हो कि लाइंस तो पैरेलल होंगी प्रोजेक्शन की, पर वो ऑब्जेक्ट के किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस से इक्वल एंगल नहीं बना रही होंगी। तो इन तीनों चीज़ों का मतलब आप एक बार फिर से समझ लीजिए। कैसे समझेंगे? कहने का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका ट्रांसलेशन और रोटेशन इस हिसाब से किया जाए कि इसके जो तीनों प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो प्रोजेक्शन से इक्वल एंगल बनाए, तो आइसोमेट्रिक हो गया। जब इस ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन और रोटेशन इस हिसाब से होगा कि इसके केवल एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड यानी कि कोई दो प्रिंसिपल एक्सिस प्रोजेक्शन से इक्वल एंगल बनाएंगे, तो डायमेट्रिक हो जाएगा। और जब इस ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशन और रोटेशन इस हिसाब से किया जाए प्रोजेक्शन निकालने के लिए कि उसके जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस हैं एक्स वाई जेड तीनों अनइक्वल एंगल बनाएंगे प्रोजेक्शन लाइन से, तो हो जाएगा ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। आई बात आपके समझ में? बिल्कुल आएगी। आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, सब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो तिबारा देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप पर्सनली पूछ लीजिएगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा फ़िलहाल के लिए, और नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। और इन वीडियोस के थ्रू अगर आपको फ्रूटफुल चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, मिल रही हैं, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं वीडियोस, तो आप इन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।